आइए बताइए आज क्या पढ़ाई करना है आप लोग को। कल कहाँ तक बताए थे? बंगाल विभाजन। कल हम लोग बात जो किए थे बंगाल विभाजन के बारे में। आज जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे स्वदेशी आंदोलन के बारे में। आप लोग ये बात भली भांति जानते हैं कि बंगाल विभाजन की घोषणा जब 20 जुलाई 1905 ईस्वी में किया गया, ये तो घोषणा किया गया लॉर्ड कर्जन द्वारा, लेकिन बंगाल विभाजन की तारीख जो तय की गई थी वो कब किया गया था? वो जो किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। इसी बीच हमारे भारत देश के कुछ नेताओं ने 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक सभा का आयोजन किया गया और उन सभा में लगभग 50,000 से लेकर के 75,000 व्यक्ति एकत्रित हुए और इतने सारे व्यक्ति जब एकत्रित हुए, उन्हीं सभाओं में कृष्ण कुमार मित्र द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया, स्वदेशी यानी बहिष्कार प्रस्ताव। उन्हीं प्रस्ताव के अनुसार 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई। तो हम लोग ये बात स्पष्ट रूप से जान चुके हैं कि स्वदेशी आंदोलन का जो बीजारोपण है या स्वदेशी आंदोलन का जो पृष्ठभूमि है वो बंगाल विभाजन जो घोषणा की गई उन्हीं में उसका तैयार हो गया पृष्ठभूमि स्वदेशी आंदोलन का। तो उन्हीं स्वदेशी आंदोलन के बारे में आज हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। क्या था स्वदेशी आंदोलन और भारत देश के किन किन राज्यों में स्वदेशी आंदोलन फैला और उस राज्य में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। फिर हम लोग जानेंगे कि स्वदेशी आंदोलन का लक्ष्य क्या था, स्वदेशी आंदोलन का कार्यक्रम क्या था। फिर हम लोग बात करेंगे स्वदेशी आंदोलन के दौरान कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी भारत देश में। तो स्वदेशी आंदोलन का मेन उद्देश्य या लक्ष्य एक ही था, यानी कि स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से ब्रिटिश सरकार पर एक दबाव बनाया जाए, उस दबाव के माध्यम से बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए। अंततः स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से हमारे भारत देश के जितने भी आंदोलनकारी थे उन्होंने इस आंदोलन के माध्यम से वो सफल भी हो गए, ब्रिटिश पर दबाव बनाकर अंततः जो है 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और उसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, जो हम लोग पिछले क्लास में सुन चुके हैं। आइए आज जो हम बात करेंगे बंगाल विभाजन के बाद किस प्रकार से स्वदेशी आंदोलन ने बंगाल विभाजन को रद्द करने में कैसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उसके बारे में। चलिए
तो पहले आप लोग जान लीजिए स्वदेशी। स्वदेशी मतलब होता है अपने देश में निर्मित वस्तु को हम लोग स्वदेशी कहते हैं, जो अपने देश में निर्मित होता है। फिर एक बहिष्कार। बहिष्कार शब्द का अर्थ ये है कि विदेशी वस्तुओं को हमें क्या करना है, बहिष्कार करना है, और देसी वस्तु को क्या करना है, तो ग्रहण करना है। और इस आंदोलन का जो उद्देश्य था साफ साफ दिख रहा था कि ब्रिटिश सरकार पर एक प्रकार का दबाव बनाया जाए और उस दबाव के माध्यम से बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाए। और लक्ष्य भी यही था, दबाव बना करके बंगाल विभाजन को रद्द करना। आइए हम बात करते हैं स्वदेशी आंदोलन का कार्यक्रम के बारे में जानते हैं। स्वदेशी शासन की स्थापना करना। स्वदेशी आंदोलन का कार्यक्रम था स्वदेशी शासन की स्थापना करना और राष्ट्रीय शिक्षा को प्रोत्साहन देना। क्या करना, हमारे भारत देश की जो शिक्षा है उस शिक्षा को प्रोत्साहन देना। यह है आपका स्वदेशी आंदोलन का कार्यक्रम। तो 20 जुलाई 1905 ईस्वी को जब बंगाल विभाजन की प्रस्ताव पारित हुए, हमारे भारत के वर्तमान जो सचिव थे उसकी जब साइन हो गई तो पूर्ण रूप से बंगाल विभाजन होना तय हो गया, जो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन किया गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की तारीख की घोषणा की गई। उन्हीं बीच में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में लगभग 50 से 75 हजार लोग वहाँ एकत्रित हुए। एकत्रित होने के बाद उस सभा की जो अध्यक्षता की थी कासिम बाजार के राजा मविंद्र चंद्र नंदी। राजा का नाम था मविंद्र चंद्र नंदी। इन्होंने अध्यक्षता की थी और उन्हीं सभा में कृष्ण कुमार मित्र द्वारा बहिष्कार का एक प्रस्ताव पारित किया गया। किसके द्वारा, तो कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा बहिष्कार का एक प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव का समर्थन सबसे पहले जो किया था वह सिस्टर नवोदिता ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बतलाई कि विदेशी वस्तुओं की जो है प्रयोग गौ हत्या के समान है, क्योंकि जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति गौ की हत्या नहीं करना चाहता है, उस समय की जो भारत की परिस्थितियाँ थी, अगर हम विदेशी वस्तुओं का कोई भी वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं तो किसके समान है, गौ हत्या के समान है। गौ हत्या से उन्होंने तुलना की थी सिस्टर नवेदिता ने। अब आइए हम बात करते हैं विदेशी आंदोलन का विस्तार किस किस राज्य में हुआ। तो बंगाल में एस.एन. बनर्जी और बिपिन चंद्रा ने बंगाल क्षेत्र का उन्होंने नेतृत्व किया। उसी प्रकार से फिर महाराष्ट्र में विदेशी स्वदेशी आंदोलन का विस्तार हुआ, फिर दिल्ली में हुआ, इसके बाद पंजाब में। इस प्रकार से हमारे भारत देश के विभिन्न राज्यों में
स्वदेशी आंदोलन का विस्तार देखा गया। क्या स्वदेशी आंदोलन का जो है विस्तार देखा गया। आइए हम बात करते हैं, इस आंदोलन को आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन कहा गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आंध्र प्रदेश में जो है स्वदेशी आंदोलन को किस नाम से जाना गया? वंदे मातरम आंदोलन। इस आंदोलन के दौरान 15 अगस्त 1906 ईस्वी को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का 15 अगस्त 1906। 15 अगस्त तो भारत देश को आज़ादी मिली थी, इसलिए इस तिथि को याद करना उतना कठिन नहीं है। 1906 1905 में क्या हुआ? बंगाल का विभाजन किया गया और 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। एक वर्ष के बाद राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का क्या हुआ? गठन किया गया। यह आंदोलन जो है 1908 ईस्वी तक चला था। जब 1908 ईस्वी में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कैद करके 6 वर्ष की सजा सुना दी गई। कब? 1914 वर्ष तक, जब प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत हुई थी 1914 में, तब तक उनको सजा सुनाई गई। तो जैसे ही लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की सजा सुनाया, इसके बाद यह आंदोलन काफ़ी निष्क्रिय सिद्ध, यह आंदोलन जो है समापन की ओर चला गया 1908 में। इस आंदोलन के समय एक अरविंदो घोष नाम के व्यक्ति ने बहुत अच्छा सिद्धांत प्रस्तुत किया। वो सिद्धांत क्या था? निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत। इस आंदोलन के दौरान ही अरविंदो घोष द्वारा निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत इन्होंने दिया, जिसका अर्थ होता है सरकार के साथ सहयोग न करना। क्या होता? सरकार के साथ सहयोग न करना। तो आज हम लोग जाने किस प्रकार से स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है बंगाल विभाजन रद्द कराने की हमारे भारत देश के नेताओं ने उनके माध्यम से बंगाल विभाजन को रद्द कराने में सफल हुए। और स्वदेशी आंदोलन किस भारत देश के किन किन राज्यों में विस्तृत हुआ और वहाँ कौन कौन नेतृत्व किए। तो अगला जो टॉपिक होगा मेरा, आप लोग को जो अगला टॉपिक होगा वह मुस्लिम लीग की स्थापना होगी। आगे जो इससे हम लोग बात करेंगे वो मुस्लिम लीग की स्थापना के बारे में बात करेंगे। तो आज इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में